ये कट्टर हिंदू अकाउंट अभी तक भारत में बैठे बैठे इजराइल के लिए लड़ने की बात कर रहे थे, पर अब ये खुद को इजरायली नागरिक में तब्दील कर चुके हैं। राइट विंगी ट्रोल्स इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट के समय से ही दुनिया भर की नजरों में चढ़ गए। रूस यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ, राइट विंगी ट्रोल्स रूस के लिए लिहो लिहो करने लगे। बाहरियों को भगाने की बात करने वाले ट्रंप की तो ये पूजा अर्चना करने लगे, उसकी जीत के लिए हवन पूजन करते हैं भाई। ये मर रहे बच्चों का ये मीम बनाते, फिलिस्तीन को दुनिया से खत्म कर दो, ऐसी ये बातें लिखते। भारत देश के बेरोजगार युवा कैसे इजराइल के सैनिक बन गए हैं, आइए इस वीडियो में जानते हैं। एक पॉलिटिकल नारी हैं जो सब पर भारी पड़ने वाली हैं, वही हमको ये टॉपिक विस्तार में समझाएंगी कि कैसे अंधभक्त इजराइल माता की जय करने लगे हैं। साउंड्स वियर्ड, पर अब क्या करें। बीजेपी की पट्टी लगाए घूम रहे अनएम्प्लॉयड यूथ को समझाना बड़ा मुश्किल है, पर ऐसे वीडियोस के जरिए क्या पता किसी की आंखें खुल जाएं और उनको समझ में आए फलस्तीनियों का दर्द। हे हाय हेलो नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं निधि शर्मा इंडिया से। और पैलेस्टीन में हजारों की तादाद में बच्चे मारे गए हैं, इनफैक्ट फिलहाल भी मारे जा रहे होंगे। और इन अटैक्स के चलते इनको रुकवाने के लिए ईरान ने अटैक किया इजराइल पर, जिसे देख करके अंधभक्तों की हवा टाइट हो गई। उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि कोई फलस्तीन का साथ दे सकता है क्या। पर सच्चाई यही है कि आखिरकार जो जीत होती है ना, वो सत्य की ही होती है। बचपन से हम सुनते पढ़ते आ रहे हैं कि सत्यमेव जयते, एंड आई रियली होप इट हैपेंस। हमारी दुआएं हमेशा पैलेस्टीनियंस के साथ हैं और इजराइल का हम पुरजोर विरोध करते हैं। ऐसी आतंकी मानसिकता वाले फर्जी देश को हम नकारते हैं। हम तो बड़े खुलकर के यहाँ इजहार कर रहे हैं कि हमारी मानसिकता क्या है। आप अपनी जो सोच है, जो विचार हैं, उन्हें प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर दर्शाइएगा। नमस्कार, मेरा नाम है निवेदिता शांडिल्य और आप देख रहे हैं मॉलिटिक्स। मिसाइल चलाया ईरान ने, चलाया इजराइल पे, मगर वो दिखा किसे? आशुतोष फ्रॉम इंडिया को अपने छत के ऊपर। आप भी सोच रहे होंगे कि ये कैसे संभव है भाई। आजकल भारत के बेरोजगार लड़के इजरायली बनकर के सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहे हैं। समर्थन में नहीं पोस्ट कर रहे हैं इजराइल के, खुद को ही इजरायली बता रहे हैं। कह रहे हैं मैं इजराइल का हूं और मेरे ऊपर ईरान ने हमला कर दिया है। जो तो नाक कटा रहे हैं ये लड़के अपने देश की, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। लोग लिख रहे हैं कि हे आशुतोष फ्रॉम इंडिया, यू आर सेफ ब्रो, स्टॉप ट्वीटिंग लाइज। यानी कि आशुतोष भारत वाले, तुम भारत में सुरक्षित हो, तुम्हारे पे कोई बम नहीं फेंक रहा है, फालतू के ट्वीट करना बंद करो। कभी हम पाकिस्तान के लिए कहा करते थे कि नो मैटर हाउ मेनी टेररिस्ट आर विद यू, हम लड़ेंगे। अब यही बात भारत के लिए कही जा रही है। पीड़ित मुसलमान कह रहे हैं इजराइल से कि नो मैटर हाउ मेनी फेक इंडियन अकाउंट्स आर ट्वीटिंग फॉर यू, हम नहीं डरेंगे। बताइए, दुनिया की नजरों में हमें पाकिस्तानियों के बराबर इन्होंने ला करके खड़ा कर दिया है। ये ऐसी कोई बात नहीं है जिसे केवल मैंने नोटिस किया है और पूरा वीडियो बना करके मैं बात का बतंगड़ बना रही हूँ। इस पे बड़े बड़े इंटरनेशनल न्यूज ऑर्गेनाइजेशन संस्थान पूरी रिसर्च और रिपोर्ट छाप रहे हैं कि कैसे भारत में एक जेनोसाइड यानी नरसंहार का न केवल जश्न मनाया जा रहा है बल्कि उकसावा भी दिया जा रहा है। ट्विटर पर एक भयंकर इजरायली अकाउंट वायरल हो रहा है। पिछले कई दिनों से लगातार देखने को मिल रहा है कि एक अकाउंट है, नाम है विविड प्रोविस। ये बहुत वायरल है। ये अकाउंट ना केवल मुसलमानों के खिलाफ लोगों को भड़काने का काम करता है बल्कि अपनी मातृभूमि इजराइल के लिए मर मिटने की बातें भी करता है। प्लॉट ट्विस्ट, ये इजरायली आदमी इजराइल का है ही नहीं, भारत का है। अब इसके ट्वीट्स पर कम्युनिटी नोट्स आ रहे हैं जिस पर लिखा गया है कि ये अकाउंट भारत के रहने वाले आशुतोष शुक्ला का है। क्या शुक्ला जी, गजब की इंटरनेशनल बेइज्जती है ये। और इसके जैसे और भी अकाउंट हैं जो कि ये बेइज्जती करा रहे हैं। ये कट्टर हिंदू अकाउंट अभी तक भारत में बैठे बैठे इजराइल के लिए लड़ने की बात कर रहे थे, वहां तक तो गनीमत की, पर अब ये खुद को इजरायली नागरिक में तब्दील कर चुके हैं। इजराइल से ऐसा भी क्या प्यार कि अपनी मातृभूमि ही बदल लो। मुझे इनका सिस्टम समझ ही नहीं आता। किस बेइज्जती की मैं बात कर रही थी, चलिए ये भी देख लीजिए। जैक्सन हिंकल अमेरिकी पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं। उन्होंने इस अकाउंट की धज्जियां उड़ा दी हैं। एक ट्वीट आया इस अकाउंट से कि युद्ध की रात है, क्या आप हमारे साथ हैं? हिंकल ने केवल एक लाइन लिखा। ये ट्वीट इंडिया से किया गया है। लोगों ने उस दुर्घटना का भी स्क्रीनशॉट ले लिया जब आशुतोष
अपना अकाउंट स्विच करना भूल गया। गलती से पर्सनल अकाउंट से ही इंटरनेशनल नफरती ट्वीट मार दिया इसने। देखिए, इनके लूजर बिहेवियर के कारण ही देश बदनाम हो रहा है। कमेंट्स आ रहे हैं कि दिस मैन इज फ्रॉम लूजर कंट्री इंडिया। थू करा के रख दिया इन्होंने। जैक्सन हिंकल का ये ट्वीट इस फेक अकाउंट के मुंह पे जबरदस्त तमाचा है। अटेंशन इजराइल वालों, ईरानियन मिसाइल आ रही है, तैयार हो जाओ। तुमको छोड़ के आशुतोष, तुम इंडिया में सेफ हो। अरे बताना पड़ेगा ना भाई, ईरान के मारे मिसाइल आशुतोष को भारत में नजर आ रहे हैं, डरा हुआ है बेचारा, समझाना तो पड़ेगा ना। वैसे इन आरोपों का विविड भाई साहब ने जवाब दे दिया है ये लिख करके, वाओ वेरी मैच्योर। हाँ, ये अकाउंट तो अभी लाइमलाइट में आया है, मगर भारतीय ट्रोल्स, खासतौर से राइट विंगी ट्रोल्स, इजराइल पैलेस्टाइन कन्फ्लिक्ट के समय से ही दुनिया भर की नजरों में चढ़ गए। कैसे? आपने ध्यान दिया होगा कि आजकल भारतीय सोशल मीडिया एंटी विक्टिम हो गया है। रूस यूक्रेन का युद्ध हुआ, उसके बाद से क्या हुआ? रूस यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ, राइट विंगी ट्रोल्स रूस के लिए लिहो लिहो करने लगे, अटैक करो, खत्म कर दो, मार दो, रूस हमारा दोस्त है। अपने देश से बाहरियों को भगाने की बात करने वाले ट्रंप की तो ये पूजा अर्चना करने लगे, उसकी जीत के लिए हवन पूजन करते हैं भाई ये। बदले में ट्रंप ने जो तो डसा है इनको, मतलब गजब। यहाँ भी ये मजबूत के लिए ही समर्पित दिखे, मजबूर के लिए नहीं। सेम हाल इजराइल द्वारा की गई हत्याओं में भी नजर आया। मर रहे बच्चों का ये मीम बनाते, फिलिस्तीन को दुनिया से खत्म कर दो, ऐसी ये बातें लिखते। आखिर क्यों ये दक्षिणपंथी ट्रोल्स दूसरे देशों में भी नफरत फैलाने क्यों पहुंच जा रहे हैं? देखिए, यही होता है नफरती मिजाज। ऐसी आदत पड़ गई है इनको जहर की कि इसके बिना इनका काम ही नहीं चलता। इसीलिए अपना देश तो छोड़ ही दीजिए, दूसरे देशों को भी ये नहीं बख्श रहे हैं और देश की बेइज्जती करा रहे हैं। इजराइल और फिलिस्तीन के मुद्दे में तो इन्हें कूदना ही था। मारे जा रहे इनोसेंट लोग कौन हैं? मुसलमान हैं। भारतीय मुसलमानों को उड़ाने का सपना इनका पूरा हो नहीं पाया, तो फिलिस्तीन में मारे जा रहे मुसलमानों को देख करके ये सुख की प्राप्ति कर रहे हैं। कोई फिलिस्तीन को इतना भी सपोर्ट कर देना तो ये जान से मारने पे उतर आते हैं। देशद्रोही, गद्दार, जितनी भी गालियां हो सकती हैं ये दे देंगे। ये हाल केवल ये कहने पर ये कर देते हैं कि मासूम लोगों को नहीं मारना चाहिए, और खुद ये एक दूसरे देश इजराइल के चरणों में नतमस्तक हैं। ऐसा देश जहां की मेजर पॉपुलेशन इनके कट्टर हिंदुत्व का, नॉर्मल हिंदू वाली विचारधारा के भी खिलाफ है। मानती नहीं है बल्कि विरोध भी करती है। ये उसके जय जयकारे कर रहे हैं। कहाँ गया तुम्हारा देश प्रेम भाई? अब ये देखिए, ये चंदन शर्मा है, कट्टर हिंदू, अपने देश में मुसलमानों के खिलाफ माहौल बनाता रहता है। इजराइल के किए हमले के बाद तो इसने इजराइल को इजराइल माता ही बना लिया। देखिए, जय हिंद जय इजराइल, ये ट्वीट देखिए। इन्हें मरते हुए लोगों को देख करके मजा आता है। वीडियो देखिए, गाजा में तबाही की, और इस चंदन का ट्वीट देखिए। सभी हजरातों को सूचित किया जाता है कि गाजा पट्टी भाईजान बहुत बीमार चल रहे हैं, कृपया उनकी सलामती के लिए अल्लाह से दुआ करें। दशहरा और दिवाली जैसे पवित्र त्योहारों को ये कट्टर हिंदू ट्रोल्स जेनोसाइड यानी कि मास मर्डर, नरसंहार से जोड़ देते हैं। देखिए जरा, इस बार लग रहा है दशहरा और दिवाली हम भारतीयों से ज्यादा इजराइल मनाएगा। ये गाजा पट्टी की ताजा तस्वीर है। फिलिस्तीनी अब यूएन में बोल रहे हैं कृपया गाजा को बचा लें, ये मर रहा है। अब हिंदू धर्म का अपमान नहीं हो रहा है। ये जो आप देख रहे हैं ये हिंदुत्व का अपमान नहीं है। अब आप ही बताइए, हिंदुत्व को खतरा मुसलमानों से है या इन जैसे कट्टर हिंदुओं से है? इजराइल से इस आदमी को इतना प्यार है कि जिस पार्टी से इसका खर्चा पानी निकलता है उसके मुखिया के खिलाफ बोलने लगा। भारत ने जो फिलिस्तीन का मदद किया है वो कहाँ तक उचित है? जो इजराइल हर सुख दुख में हमारे साथ खड़ा है उसके दुश्मन का मदद करना कहाँ तक उचित है? क्या नरेंद्र मोदी का ये कदम सही है? इस आदमी ने इससे पहले एक ट्वीट किया था कि गद्दार हर जगह होते हैं। गद्दारी तो तुमने भी की है भाई, ऐसे सवाल उठा करके। अब देखिए, ये तो स्तर है इनका। आखिर ये और इनके जैसा हर कट्टर हिंदू इजराइल के साथ क्यों है? इजराइल तो इन्हें हर ट्वीट के 2 रुपए भी नहीं दे रहा है। मसला कट्टर हिंदू वाला ही है। फिलिस्तीन के नाम पर प्रताड़ित ये भारतीय मुसलमानों को करते हैं। एक्सपर्ट्स जो हैं, जानकार, ये बताते हैं कि इजराइल और हमास के बीच चल रही लड़ाई की वजह से भारत में कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स बहुत फेमस हो गए हैं। ये अकाउंट मुस्लिमों के खिलाफ और इजराइल के पक्ष में बातें करते हैं। इतना ही नहीं, एंटी पैलेस्टाइन और इजराइल के समर्थन में जितने भी फेक न्यूज बनाए और पोस्ट किए जा रहे हैं, भारत का उनमें बड़ा हिस्सा है। नीदरलैंड्स की लीडेन यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल रिलेशंस के प्रोफेसर निकोलस ब्लारेल का कहना है कि भारत में एक जनरेशनल शिफ्ट, हिंदी में कहें तो पीढ़ीगत बदलाव आया है। उनके अनुसार पिछले 10 सालों में भारत में इजराइल को लेकर के लोगों की दिलचस्पी बढ़ी है।
पिछले 10 सालों में, इस पे ध्यान दीजिएगा आप, इस पे गौर करने की जरूरत है। पीढ़ीगत बदलाव यही है कि पहले पाकिस्तानी आतंकी ही माने जाते थे, मगर अब वो मुसलमान ही माने जाते हैं। तभी तो पहलगाम हमले के बाद देश के मुसलमानों पर हमले होने लगे, क्योंकि ऐसों के लिए नागरिकता मैटर नहीं करती। मुसलमान है तो मार दो। खूब खबरें मिल जाएंगी आपको इनके कारनामों के। फ्रांस 24 की ये खबर देखिए। एंटी इस्लाम इंडियन अकाउंट्स ऑन एक्स फॉल्सली अक्यूज पैलेस्टीनियंस ऑफ फेकिंग वॉर इंजरीज। एंटी इस्लाम भारतीय अकाउंट फिलिस्तीनियों की चोट को भी झूठा बता रहे हैं। झूठ फैलाने की सनक ऐसी कि खुद को ही झूठा साबित करने में लग गए हैं ये ट्रोल्स। कैसे? खुद ही जश्न मनाते हुए ट्वीट कर रहे हैं कि वाओ, गाजा को उड़ा दिया इजराइल ने, धुआं धुआं कर दिया। और खुद ही कह रहे हैं कि कहाँ, कौन सी चोट, फिलिस्तीनी झूठ बोल रहे हैं। कॉन्ट्रडिक्शन केवल यही नहीं है, सबसे बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन तो सरकार और सरकार में बैठी पार्टी ने पैदा किया। भाजपा जो सत्ता में है वो एंटी मुस्लिम है। अब देखिए, मुझे नहीं लगता इसमें कथित वगैरह लगाने की जरूरत है अब, ठीक है। और सरकार, देश की सत्ता, वो हमेशा से ही फिलिस्तीन की स्वतंत्रता के समर्थन में रही है। सच तो यह है कि भारत ने 1947 में ही फिलिस्तीन के स्वतंत्र देश बनने के अधिकार का समर्थन किया है। अगले ही साल 1948 में इजराइल ने खुद को स्वतंत्र देश घोषित कर दिया, जिससे संघर्ष शुरू हो गया और बड़ी संख्या में फिलिस्तीनियों को अपने घरों से बेघर होना पड़ा। इसके बावजूद भारत ने 1974 में फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन PLO को फिलिस्तीनी लोगों का एकमात्र और वैध प्रतिनिधि मानने वाला पहला गैर अरब देश बन करके फिलिस्तीन के समर्थन की अपनी नीति को जारी रखा। भारत ने इजराइल को 1950 में औपचारिक रूप से मान्यता जरूर दी थी, लेकिन दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंध 1990 के दशक की शुरुआत में ही सामान्य हुए। तब भी भारत ने फिलिस्तीन के पक्ष में अपने रुख को बरकरार रखा और मध्य पूर्व के मुस्लिम देशों से रिश्ते बनाए रखे। इससे पहले कोई ये कहे कि ये सब नेहरू और कांग्रेसियों का किया धरा है, वाजपेयी का भाषण सुन लीजिएगा, फिलिस्तीन के समर्थन में जो उन्होंने दिया था। लेकिन मध्य पूर्व के बारे में यह स्थिति साफ है कि अरबों की जिस जमीन पर इजराइल कब्जा करके बैठा है, वो जमीन उसको खाली करना होगी। मध्य पूर्व का एक ऐसा हल निकालना पड़ेगा, इसमें आक्रमण का परिमार्जन हो और स्थायी शांति का आधार बने। ये हमें अपने संबंध में स्वीकार नहीं है, तो जो नियम हम पर लागू है वो औरों पर भी लागू होगा। वाजपेयी तो चलो फिर भी पुराने हो गए, अभी की सरकार का स्टैंड देख लीजिए। मैं सरकार की बात कर रही हूँ, सरकार की, सरकार में बैठी पार्टी और एक नेता की नहीं, भारत सरकार की बात हो रही है यहाँ पे। हमास इजराइल युद्ध शुरू होने के बाद चट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके मंत्रियों और उनके फॉलोअर्स का ट्वीट आ जाता है, आई सपोर्ट इजराइल वाला। सरकार को कहना पड़ा कि भारत का स्टैंड वही है जो हमेशा से रहा है, यानी कि फिलिस्तीन की स्वतंत्रता के अधिकार को भारत का समर्थन है। अब बताइए क्या कहा जाए। आखिर देश को बदनाम करने वाले इन लोगों पर काबू क्यों नहीं किया जा रहा है? इनकी बातें अब ट्रोलिंग से बहुत आगे निकल चुकी हैं और देश को, देश की छवि को नुकसान पहुंचा रही हैं। आपकी इस पे क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अंत तक देखा हो, अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दें और ऐसे वीडियोस आपके सामने आते रहें, इसके लिए हमारे चैनल मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। अरे आपका धन्यवाद। ये जो पॉलिटिकल नारी हैं, इन्होंने कितने सुंदर तरीके से वो सच हमारे सामने लाया जिसको गोदी मीडिया कभी बोलेगा नहीं, क्योंकि गोदी मीडिया तो सर्कस बन चुका है। सच्ची कोई खबर हम तक पहुंचाएगा नहीं और झूठ के पुल बांधता चला जाएगा। जब पहलगाम हमला हुआ तो मेन स्ट्रीम मीडिया ने हमेशा यही कोशिश करी कि मुसलमानों की छवि खराब की जाए, जिस वजह से देश के अंदर किस तरीके का गंदा माहौल क्रिएट हुआ है पूरी दुनिया जानती है। जबकि असलियत पता है क्या थी? आतंकवादी अलग होते हैं भाई। जो वहाँ के मुसलमान थे ना, रियलिटी में जो इस्लाम को फॉलो कर रहे थे, उन्होंने हेल्प करी है। आदिल हुसैन शाह जो हैं, उनकी तो शहादत हो गई, शहीद हो गए वो दूसरे लोगों को बचाने की वजह से। और जिन लोगों को बचाया गया उनका मजहब भी हिंदू ही था। मैं ये स्पेसिफिकली इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हिंदू मुस्लिम की कोई बात नहीं है, बात यहाँ पे आतंकवाद को खत्म करने की है। और सच्चाई यही है कि अभी तक वो टेररिस्ट पकड़े नहीं गए हैं, जबकि उनकी फोटोग्राफ तक अवेलेबल है। हमारी सरकार क्या कर रही है? नजाकत अली जो हैं, जिन्होंने वहां पर पहुंचे ट्रैवल कर रही कई फैमिलीज को बचाया है, वो जिंदा भी बच गए हैं। उनके बहादुरी को शोकेस करते हुए कई वीडियोस इंटरनेट पर अवेलेबल है। इनफैक्ट बीजेपी के एक कार्यकर्ता के परिवार तक को उन्होंने बचाया। किस
लेवल की गंदी मानसिकता इन इजराइल सपोर्टर्स की होगी, आप अंदाजा लगा लीजिए कि वहां पर हजारों बच्चे, छोटे छोटे मासूम, जिन्होंने पता भी नहीं है जिनको कि गुनाह होता क्या है, उनको बेवजह मारा जा रहा है। एंड दीज पीपल आर फीलिंग हैप्पी, इनको लग रहा है कोई महोत्सव चल रहा है। वाकई जहन्नुम की आग में झुलसना इनका जरूरी है और एक ना एक दिन जरूर ये राख होकर रहेंगे। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत और फिलिस्तीनियंस के लिए हमेशा दुआएं करते रहिएगा। एटलीस्ट हम उनके लिए प्रेयर्स तो कर ही सकते हैं ना। ख्याल रखिएगा अपना और अपने सभी घर वालों का। खुश रहिएगा, जिंदाबाद रहिएगा और ऐसे ही सच के साथ रहिएगा। शब्बा खैर, शुभ रात्रि, अल्लाह हाफिज।